नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं अपने जो 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। टीसीएस बेनेसिस द्वारा संचालित किया जाएगा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक। भारत के आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। इस डिजिटल बैंक का नाम अभी तय नहीं किया गया है। इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है। यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म टीसीएस बेनेसिस ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए टीसीएस का चयन किया था। टीसीएस इजराइल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में मदद करेगा, जो टीसीएस बेनेसिस द्वारा संचालित साझा प्लग एंड प्ले डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। क्या है टीसीएस बेनेसिस? तो यूनिवर्सल वित्तीय समाधान प्लेटफॉर्म है। वित्तीय सेवा संस्थान के ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें उपलब्ध और नवीन तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है, जो विश्वसनीय डिजिटल ग्राहक जुड़ाव का प्रतीक है। उपरोक्त समाचारों में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हैं इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जो मुद्रा है इजराइल की इजरायली नई शेकेल, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, नटराजन चंद्रशेखरन का टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पीवी सिंधु होंगी BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर। विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर में शामिल किया गया है। यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ एवं ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के अन्य एम्बेसडर चीनी जोड़ी जेंगसी वेई और हुआ यांगो, कनाडा के मिशेल ली, इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, हांगकांग के चेन होयुएन और जर्मनी के वलेस्का नोबल्च और जर्मनी के मार्क ज्वेबलर, जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष भी हैं। जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पॉल होयर लोर्सन हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देना है। इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया, हर साल यूनेस्को और पुस्तकों के प्रकाशन और पुस्तकों के विक्रेता उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है, जो 23 अप्रैल से प्रभावी होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए रहती है। साल 2020 का जो नारा होगा वह है KLBACA यानी कि केयरिंग थ्रू रीडिंग। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का जो इतिहास है इसके बारे में अपने जान लेते हैं। इस दिन की मूल रूप से 23 अप्रैल 1995 को पेरिस में आयोजित हुई यूनेस्को
की आम बैठक में घोषणा की गई थी और जिसके बाद हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस दिन को यूनेस्को द्वारा अपने समय के कई प्रसिद्ध एवं जाने माने लेखकों की जन्मदिन या पुण्यतिथि के रूप में विश्व साहित्य के प्रतीक के रूप में चुना गया। ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजिले हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है। आगे अपने बात करते हैं। बजाज ऑटो के प्रमुख राकेश शर्मा होंगे IMM के नए अध्यक्ष। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि IMM ने बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह मई 2019 से IMMA के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे। शर्मा की नियुक्ति इंडोनेशिया में PT एस्ट्रा इंटरनेशनल टिबेके के निदेशक और PT एस्ट्रा होंडा मोटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष जोहानसन लोमन के स्थान पर की गई है। उपरोक्त समाचारों में से जो परीक्षाओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, IMMA यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 1947 में बनी। IMMA का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा अंग्रेजी भाषा और बहुभाषावाद को मनाने के लिए की गई थी। यह पहला 2010 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के अलावा संगठन के सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के एक समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू या आरंभ किया गया था। ये जो दिवस हैं, अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को, रूसी भाषा दिवस 6 जून को, स्पेनिश भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजोले हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ है। इसका जो मुख्यालय है यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।